A very warm welcome to all of you. I'm Nirupama. आज जन्माष्टमी है तो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। लॉर्ड कृष्णा का जन्मदिन जो हम बहुत ही प्यार से और श्रद्धा से सेलिब्रेट करते हैं, जिन्होंने हमें हमारे कर्म कैसे होने चाहिए इसका अद्भुत ज्ञान दिया और बताया कि हमारी आत्मा का सही स्वरूप क्या है, आत्मा का मतलब क्या है। तो आज के दिन एक ऐसा क्वेश्चन मेरे पास है कि मैम, हम अपनी सोल को कैसे हील करें। आई थिंक इट्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट डे एंड ओकेजन टू डिस्कस दिस। और जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अपनी सोल को कैसे हील किया जाए, इट्स माई पर्सपेक्टिव एंड दैट्स हाउ आई लर्नड एंड वर्कड ऑन माई सेल्फ। तो इससे सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ सोल। सोल है क्या? सोल हमारा वो डिवाइन फ्रेगमेंट है या गॉड का अंश है या हमारी हायर कॉन्शियसनेस है, हायर विजडम है या गॉड की लाइट है जो हमेशा हमारे अंदर है, हमारे साथ है। आप इसको कोई भी नाम दें, क्योंकि हम उस परमात्मा का अंश हैं जिसने हमें बनाया है। तो अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम गॉड के अंश हैं तो हमें इतनी तकलीफ में क्यों है, इतना दुख और दर्द क्यों है हर जगह। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हमें जो एक गिफ्ट हमारे गॉड से मिला, एक फ्रीडम जिसको हम फ्री विल कहते हैं, हमने उसका गलत इस्तेमाल किया। अभी रिसेंटली हमने अपना इंडिपेंडेंस डे बनाया, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने सैक्रिफाइस किया और बहुत ही डिटर्मिनेशन से उस मकसद पर पहुँचे जहाँ हम आज ये दिन 75 ईयर्स के बाद भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और करेंगे तो वो दिन दूर नहीं दैट वी लूज़ आवर इंडिपेंडेंस एंड वी गेट लॉस्ट। I need not to say whatever is happening around, and that was the misusing of our freedom. In the same way, जब हमने अपनी फ्री विल से एक ऐसी एनर्जी सिस्टम को तैयार किया जिसका नाम है ईगो, which is the separation consciousness of God. और इस ईगो से हमने क्रिएट किया डर, नफ़रत, शेम, गिल्ट, पॉवर्टी, सफरिंग, पावरलेसनेस, अनवर्दीनेस और बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम उलझे हुए हैं, जिसको हम सफरिंग का नाम दे रहे हैं आजकल, जिसको हम बोल रहे हैं कि इतने परेशान हम क्यों हैं। और जो हमें हमेशा ये याद दिलाती है, ये एहसास कराती है कि हम लोअर बीइंग्स हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारी लाइफ डेस्टिन्ड है, जो होना है वो तो होकर ही रहता है। ये सब जो इल्यूजन्स हैं, ये जो ड्रामा है, ये हमारी उसी ईगो का है जो गॉड की कॉन्शियसनेस में नहीं है, उससे सेपरेट है। और ये जो लाइफ में हम एक रिफ्ट महसूस कर रहे हैं, एक खालीपन, क्योंकि जो भी हमने आज दिन तक सीखा था, कि हमारे पास हमें किस तरह से हैप्पीनेस मिल सकती है,
हम किस तरह से खुश रह सकते हैं। एक बड़ी सी जॉब होनी चाहिए, हमेशा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए, सबसे आगे निकलने का जो हमारा जुनून था, सबसे बेटर होने का जो हमारा जज्बा था, वो सब जब हमने अचीव कर लिया और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर सब कुछ था, लेकिन हम खो चुके थे। क्या खो चुके थे? हैप्पीनेस, पीस, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट। और यही वजह है कि आजकल हम इन चीज़ों की खोज कर रहे हैं। वी आर सर्चिंग फॉर समथिंग। अभी सिर्फ कुछ लोग हैं जो इसकी खोज में लग चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे everyone has to follow and has to join. अब यहाँ अगर हम बात करें कि ये कैसे होता है और इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, so if I say healing your soul is directly proportional to healing your ego, जो भी हमारी ईगो ने क्रिएट किया है, that hurt, that pain, that shame, that victimhood, it all have gravity, एक भारीपन. It's very heavy on us. And this is nothing new. ये सब आप लोगों ने महसूस किया होगा. How heavy you feel जब आप सैड होते हैं, जब किसी चीज़ से डर रहे होते हैं, गुस्से में होते हैं, एंग्शियस होते हैं, या किसी से रिवेंज लेने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, किसी कंपटीशन को जीतने की होड़ में लगे होते हैं. और अगर ये स्टेट प्रोलॉन्ग्ड होती है, काफ़ी टाइम तक चलती रहती है, then what happens? Your body, your organs, your nerves start showing that heaviness, that gravity. जो भी इन इमोशंस से हैवीनेस क्रिएट हुई है, जो ग्रेविटी क्रिएट हुई है, that starts stacking on our energy system, on our physical body, emotional body, mental body. एजिंग होने लगती है. You feel more aged, your body gets vulnerable. On the contrary, आपने महसूस किया है कि जब आप लव की एनर्जी में होते हैं, जॉयफुल होते हैं, हैप्पी होते हैं, काइंड होते हैं, तो आप इजीली फॉरगिव कर देते हैं. You just let go things. You feel light. आपकी बॉडी लाइट फील करती है, यंग दिखती है, वाइब्रेंट होती है और हेल्दी होती है. So this is the difference. Whatever is creating this heaviness on your system, putting load on your system, is coming from your ego side, which is separated from the God, which is separated from your soul. और जो भी ये हमारी ईगो ने इकट्ठा किया है, अगर आप वो ज़्यादा देर होल्ड करेंगे तो ये बैगेज जो है ये बड़ा होता रहेगा. This whole world is made up of ego, always in some kind of a competition. People come here, go through this competition whole of their life and die unfulfilled.
Even before their physical death, they die emotionally and mentally. Try to understand the process, how it happens. हमारा जो ब्रेन है वो सिर्फ वही चीज़ें देखता है जिसके लिए वो प्रोग्राम होता है। और ये प्रोग्रामिंग कैसे बनती है? हम अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं उससे जो हाउ वी फील इमोशनली, हाउ वी कनेक्ट इमोशनली टू दैट सिचुएशन, उसको हम अपने अंदर स्टैक कर लेते हैं, दबा लेते हैं, और इस तरह से वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। धीरे धीरे ये जो बिलीफ सिस्टम है ये हमारा पैटर्न्स बन जाते हैं, और ये जो पैटर्न्स हैं जब बार बार रिपीट होते हैं तो ये हमारा कोर बिलीफ बन जाता है। अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करूं, सपोज़ आपने कोई रिलेशनशिप, आप किसी रिलेशनशिप में हैं जहां आपको धोखा मिला, और आपने उस रिलेशनशिप में पेन फील किया, हर्ट फील किया, गिले शिकवे, जो भी आपने इमोशंस को फील किया वो आपने अपने अंदर सप्रेस कर लिया। थोड़े टाइम के बाद आपका कॉन्शियस माइंड उससे फ्री हो जाता है, लेकिन आपका एनर्जी सिस्टम नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं, क्योंकि आपने उसके साथ डील नहीं किया। एंड दैट बिकम्स योर एक्सपीरियंस। उसके बाद जब आप किसी नेक्स्ट टाइम एक रिलेशनशिप में एंटर होते हैं, तो क्योंकि आपका पुराना एक्सपीरियंस धोखे का है, पेन का है, हर्ट का है, तो यू बिकम एक्स्ट्रा कॉन्शियस, और आप उन सब चीज़ों को, उस रिलेशनशिप में लव ढूंढने की बजाय, हार्मनी ढूंढने की बजाय, आप बार बार उस एक्सपीरियंस को ढूंढेंगे जो आपने पहले का आपके अंदर है। एंड बाय डूइंग दैट, व्हाट इज हैपनिंग? इट इज बिकमिंग योर पैटर्न। और अब वो पैटर्न जो है धीरे धीरे अंदर आपका कोर बिलीफ बन गया कि प्यार में धोखा मिलता है, सच्चा प्यार पॉसिबल ही नहीं है। ये आपके एनर्जी सिस्टम के अंदर चला गया, राइट? एंड दैट्स योर फ्रीक्वेंसी नाउ। धीरे धीरे व्हाट हैपेंस इज, आप इसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं। एंड whenever you enter in any kind of a relationship, not only love relationship, जहाँ भी, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो, चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप हो, चाहे वो सिबलिंग रिलेशनशिप हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, आपके कोलीग्स हों, wherever you will interact with other, आपका वो जो पैटर्न है कि धोखा मिलता है, that predominantly will haunt you. And the worst part is, it's not going to stop here. जो भी आपके बिलीफ सिस्टम में चला गया एक बार, that will go from one lifetime to another lifetime, to another lifetime, to another lifetime.
जब तक हम उसको सॉर्ट आउट नहीं कर लेते। सो इमेजिन हाउ प्रोग्राम्ड वी आर। जब से हम गॉड से सेपरेट हुए हैं, सेपरेशन में हैं, वॉट वी हैव क्रिएटेड फॉर आवरसेल्व्स, जो हमारी सीडी है अंदर, जो हमारी मेमोरी है अंदर, इट्स फुल ऑफ ऑल दीज इमोशंस, all these core beliefs. And that is the rift in our life when consciously we want to achieve something. We are not able to do that because unknowingly we are in that competition. Unknowingly our CD is playing. प्यार में धोखा मिलता है, रिलेशनशिप में धोखा मिलता है, तो वो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, that will always going to attract the same people जो धोखा देने वाले हैं, जिनका भी सेम बिलीफ सिस्टम है, जिनका भी सेम कोर बिलीफ है। And as we know, we lived so many lives. हमारा जो एनर्जी सिस्टम है, it's completely loaded. इसलिए जो ये झूठ है, जो ये इल्यूजन है, इसको हम सच मानते हैं बिकॉज इट्स इनग्राइंड वेरी टाइटली इनसाइड अस। और जब भी हीलिंग की बात आती है तो हमें बहुत सारा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सोल, नॉट सोल, हमारी ईगो रेजिस्ट करती है। इट्स नॉट हैप्पी कि आप लाइट, जो आपके अंदर लाइट है उसको आने दें, उसको बढ़ाएं। आपको फैमिली रेजिस्टेंस क्रिएट देखने को मिलता है, सोशल रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। बहुत बार हमें ये सुनने को मिलता है, आर यू मैड, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यू नो। बट दीज आर आर ओल्ड पैटर्न्स, जो हमने कुछ एक गलत एक्सपीरियंस किया था, हमने उसको इतनी ज़बरदस्त तरीके से कैद कर लिया है अपने अंदर कि हम उसको सच मानते हैं। एंड द लाइट विद इन अस, उसको हमने डिमीन कर दिया है, मध्यम कर दिया है। बट नाउ is the right time to release all of this. Now is the time to question our own self कि अगर ये सब कुछ करने के बाद भी जो मुझे सिखाया गया है या जो मुझे बताया जाता है, if I'm not happy, if my inner being is searching for something, what that is, at least trust that. और हर बार अपने आप को उस डिवाइन वाइब्रेशन में लाना है, क्योंकि अगर ये सब हमारी ईगो ने इकट्ठा किया है तो व्हाट आई एम सेइंग इज आवर डिवाइन फ्रेगमेंट क्या है, उसकी वाइब्रेशन क्या है? उसकी वाइब्रेशन है लव, कंपैशन, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, जॉय, अबंडेंस, हेल्दी हेल्थ। So whenever you are deviated from this vibration, ask yourself, where are you going? इसको चेंज करते हैं। जो अभी तक हम सोचते थे गुस्सा आना तो सही बात है, थोड़ा बहुत अरे स्ट्रेस तो चलता ही है लाइफ में, थोड़ी बहुत डिसहार्मनी तो होती ही है, स्ट्रगल तो लाइफ का दूसरा नाम है। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। अगर कहीं स्ट्रगल है तो खुद से पूछना है, अंदर जाना है, देखना है कि क्या है मेरा कोर बिलीफ जो ये स्ट्रगल क्रिएट कर रहा है। मैं क्या रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो ये स्ट्रगल मेरी लाइफ में है। बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग आउटसाइड इज मिररिंग आवर इनर सेल्फ, आवर
सो जो ये प्राइड है, फीलिंग कॉम्पिटिटिव, फेक आइडियलिज्म, ये जो रिजिड रिलीजियसनेस है, जो हर्ट है, शेम है, अनफॉरगिवनेस है, रिवेंज है, जो भी एक इमोशन आपको पावरलेस करता है या एंग्जाइटी क्रिएट करता है या एंग्शियसनेस क्रिएट करता है, वो सब फॉल्सहुड है, वो सब हमारी ईगो का ड्रामा है. दैट इज नॉट व्हाट वी आर. हु वी आर? आई एम दैट आई एम. अपने आप को हर बार ये एहसास दिलाना है कि मैं ये नहीं हूं. मैं क्या हूं? मैं लव हूं, मैं पीस हूं, मैं हार्मनी में हूं, मैं अबंडेंस में हूं, एंड दैट्स माय रियलिटी. सो ये रियलिटी चेक जो है, वी हैव टू डू इन ईच एंड एवरी सिचुएशन. And how we can do it more profoundly, I'll discuss in my next video. Till then, make a list of everything, whatever is bothering you. कौन सी आपकी लाइफ के कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो पेन में हैं? क्या हर्ट हैं आपकी? Just make a list of everything so we can heal in our next video. And one more list you have to prepare. What you want in your life so we can manifest that. Right? Because I am that I am. Until then, you just affirm, I'm free from my past. Look after yourself, my dear friends. It's time to live freely. It's time to live in abundance. It's time to live joyfully. And we'll create that for sure. See you in my next video. Thank you very much for connecting me here on this platform.